विभिन्न सिद्धांत थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। विकास जीवन की एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों को दिखाती है। यह किसी भी आयु में अनुभव, सीखने और सामाजिक संबंधों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ती रहती है। विभिन्न सिद्धांत इसे अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं और विकास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होता है। जीवन के प्रत्येक चरण में परिवर्तन पिछले अनुभवों से जुड़े होते हैं और नया अनुभव धीरे धीरे समाहित होता है। शिशु पहले धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर चलना और अंत में बोलना शुरू करता है। सेकेंड, इंडिविजुअल बेस्ड थ्योरी, व्यक्ति विभिन्न गति का सिद्धांत। व्यक्ति विभिन्न गति का सिद्धांत। हर व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है और किसी भी दो व्यक्ति का विकास समान नहीं होता। कुछ बच्चे जल्दी बोलना और चलना सीखते हैं तो कुछ को अधिक समय लगता है। यह सिद्धांत दिखाता है कि विकास की गति व्यक्ति विशेष के गुण और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। थर्ड, क्रम का सिद्धांत, ऑर्डरली सीक्वेंस थ्योरी। विकास में बदलाव एक निश्चित और सामान्य क्रम में होते हैं। शिशु पहले मुंह और हाथ का नियंत्रण सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना और अंततः बोलना शुरू करता है। यह क्रम सार्वभौमिक है, हालांकि गति में व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है। दिशा के सिद्धांत, डायरेक्शनल थ्योरी। विकास में हमेशा एक निश्चित दिशा होती है। शारीरिक विकास ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर होता है। बच्चे पहले सिर को नियंत्रित करना सीखते हैं, फिर हाथ, फिर पैर का संतुलन और अंत में शरीर का पूरा नियंत्रण। एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन थ्योरी। विकास के विभिन्न अंग और क्रियाएं आपस में समन्वित कार्य करती है। उदाहरण के लिए खेल खेलते समय हाथ और आंखों का सामंजस्य आवश्यक होता है। पढ़ाई में भी हाथ मस्तिष्क का सहयोग विकास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। नेक्स्ट 6, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। समान आयु के बच्चों में भी क्षमता और गुणों में अंतर होता है। कोई बच्चा जल्दी लिखना सीखता है तो कोई जल्दी पढ़ाई में अच्छा होता है। यह सिद्धांत बताता है कि विकास व्यक्तित्व, रुचि और क्षमता के आधार पर भिन्न होता है। परस्पर संबंध का थ्योरी सिद्धांत, इंटर रिलेशन थ्योरी। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास सामाजिक संपर्क से प्रभावित होता है, जैसे कि समूह में खेल खेलने से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट 8, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया, हेरिडिटी एनवायरनमेंट इंटरेक्शन थ्योरी। विकास पर आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों प्रभाव पड़ते हैं। शारीरिक क्षमता माता पिता से मिलती है, लेकिन पोषण, शिक्षा और सामाजिक अनुभव इसे प्रभावित करते हैं। बच्चे की गति और सोच का स्तर इन दोनों कारकों संयुक्त प्रभाव से बनता है। विकास के ये सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि जीवन केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह अनुभव, सीखने और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से निरंतर परिवर्तन और परिपक्वता लाता है। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति के विकास के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि विकास बहुआयामी, जटिल और व्यक्तिगत होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। पहला, आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स। व्यक्ति के विकास में माता पिता से गुण और जन्मजात विशेषताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, आहार और पोषण, न्यूट्रिशन एंड डाइट। संतुलित आहार शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, हेल्थ एंड मेडिकल केयर। नियमित स्वास्थ्य देखभाल और रोग निवारण विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, परिवार और पालन पोषण, फैमिली एंड पेरेंट। स्नेह, अनुशासन और परिवार का समर्थन बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, शिक्षा और सीखने के अवसर, एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वॉल्वमेंट। मित्र और समाज के साथ संपर्क व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास को आकार देता है।
नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, परिवार की आर्थिक स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, संस्कृति और परंपरा, कल्चर एंड ट्रेडिशन, सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं सामाजिक और मानसिक विकास में योगदान देती है। नेक्स्ट, भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, घर, स्कूल और खेल का सुरक्षित वातावरण विकास के अनुकूल होता है। नेक्स्ट, नंबर 10, प्रेरणा और रुचियाँ, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि और उत्सुकता सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देती है।